क्या फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप मिलती है? क्या इंटर्नशिप पेड होती है? हाउ टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप, वेयर टू अप्लाई एंड व्हेन टू अप्लाई, हाउ मेनी इंटर्नशिप शुड वी डू ड्यूरिंग अवर कोर्स। आज की वीडियो में मैं आपके ये सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम हर्षिता चौधरी, अ फोरेंसिक साइंस स्टूडेंट एट नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, गांधीनगर. If you are interested in forensic science, NFSU admissions, college life, internships, and career guidance, then don't forget to subscribe the channel because I upload videos regularly on my channel regarding these topics. So without wasting any more time, let's get started. सबसे पहले बात करते हैं वाई आर इंटर्नशिप्स सो इम्पोर्टेंट। देखिए, फोरेंसिक साइंस इज नॉट अ फील्ड जहां आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के बुक से एंड एक्सपर्ट बन सकते हैं। इट्स अ प्रैक्टिकल फील्ड। अगर आप सिर्फ बुक्स पढ़ते रहोगे, एग्जाम भी क्लियर कर लोगे, अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे, बट इफ़ यू हैवंट विजिट द एक्चुअल लेबोरेटरीज, आपने एक्चुअल क्राइम सीन नहीं देखे, एक्सपर्ट्स के साथ काम नहीं किया, देन योर लर्निंग्स विल बी इनकम्प्लीट। कॉलेज में हम फिंगरप्रिंट साइंस पढ़ते हैं, बट जब तक आप एक्चुअल फिंगरप्रिंट लैब विजिट नहीं करेंगे, क्राइम सीन विजिट नहीं करेंगे, वहाँ ये नहीं देखेंगे कि कैसे एक्चुअल में फिंगरप्रिंट डेवलप किए जाते हैं क्राइम सीन से, एंड देन उनको कलेक्ट कैसे करते हैं, तब तक आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं आएगा एंड तब तक आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं समझ पाओगे। इंटर्नशिप्स हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एक्चुअली हैपन्स बिहाइंड द सीन। दूसरा बेनिफिट, इंटर्नशिप्स हेल्प यू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे। अगर फ्यूचर में आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो रिक्रूटर सिर्फ आपके मार्क्स नहीं देखते, वो ये भी देखते हैं कि आपके पास कितना प्रैक्टिकल नॉलेज है, क्या आपने रियल लाइफ केसेस को हैंडल किया है, क्या आपके पास सर्टिफिकेट्स है, क्या आपने पहले एक्सपर्ट्स के साथ काम किया है, क्या आपने लेबोरेटरीज में हैंड ऑन प्रैक्टिस की है या नहीं। और अगर आपके रेज्यूमे में मल्टीपल इंटर्नशिप्स मेंशन होती है, देन डेफिनेटली इट क्रिएट्स अ मच बेटर इंप्रेशन। ऑल्सो आजकल हर प्रोफेशनल अपना लिंक्डइन प्रोफाइल मेंटेन करता है। सो अगर आपने इंटर्नशिप करी है, उसका सर्टिफिकेट आपको मिला है, देन अपलोड दैट सर्टिफिकेट ऑन लिंक्डइन। स्किल सेक्शंस में अपनी स्किल ऐड कीजिए, अपनी प्रोफाइल को बिल्डअप कीजिए, अपना इंटर्नशिप एक्सपीरियंस लिंक्डइन पे शेयर करिए, वहाँ पे कनेक्शंस बिल्ड करिए, एंड बिलीव मी, स्लोली योर लिंक्डइन प्रोफाइल विल स्टार्ट लुकिंग मच मोर प्रोफेशनल। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेयर शुड वी अप्लाई। तो ये डिपेंड करता है कि करंटली आप कॉलेज के किस ईयर में हो। लाइक इफ यू आर अ मास्टर्स और अ फाइनल ईयर बैचलर्स स्टूडेंट, देन यू हैव मच मोर एक्सपीरियंस, so you can apply in FSLs, CFSLs, DFSS, CID, CBI, NIA, CFPB, NCRB, Mobile Forensic Sciences Laboratories, Cyber Forensics Lab, Government Investigations Agencies, or even private forensic science laboratories. But if you are a first year or second year bachelor's student, then you should start from the basics and you can apply in police stations, CID, courts, hospitals, forensic departments of hospitals, educational institutes like AIIMS and IITs, research laboratories and other forensic science universities. बेसिकली उन्हीं प्लेसेस पे अप्लाई करो जिनका ऑलरेडी थ्योरेटिकल नॉलेज आपके पास हो एंड आपने क्लासरूम में वो सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ रखा हो और थोड़ा आपको आइडिया हो उस सब्जेक्ट का। सपोज अगर अभी आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा ही नहीं है एंड आप डायरेक्टली डीएनए लेबोरेटरीज में अप्लाई करते हैं एंड वहाँ इंटर्नशिप कर रहे हो, तो वहाँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे एंड आप और ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बिकॉज यू डोंट हैव द थ्योरेटिकल नॉलेज। एंड दैट्स वाई आई विल सजेस्ट कि जो आपने ऑलरेडी सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं वहीं अप्लाई करें। एंड ऑल्सो अगर आप ऐसी जगह अप्लाई करते हैं जिसका आपको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, देन यू माइट लूज द कॉन्फिडेंस कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन शुड वी अप्लाई। तो चाहे आप किसी भी ईयर में हो, चाहे बैचलर्स के फर्स्ट ईयर में हो या फिर मास्टर्स के फाइनल ईयर में, यू कैन अप्लाई फॉर एन इंटर्नशिप। अब जनरली हर यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर समर ब्रेक मिलता है स्पेशली फॉर इंटर्नशिप्स। तो जैसे NFSU में 2 मंथ्स का समर ब्रेक मिलता है इंटर्नशिप के लिए, तो उस समय आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड उस टाइम तक आपके एंड सेम एंड जो भी एग्जाम्स वगैरह है वो भी ख़त्म हो चुके होते हैं। बट अगर आपको मई या फिर जून जुलाई के अंदर इंटर्नशिप करनी है तो लास्ट मोमेंट तक वेट मत करो, अप्लाई अर्ली। लाइक इफ़ यू वांट टू डू इंटर्नशिप इन मई, देन ऑलरेडी अप्लाई इन अप्रैल। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, हाउ टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स। स्टेप 1, डिसाइड वेयर डू यू वांट टू डू इंटर्नशिप। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक करो, उसकी प्रॉपर रिसर्च करो कि क्या अभी वहाँ पे इंटर्नशिप्स अवेलेबल है या नहीं, एंड उसके ऑफिशियल सोर्सेज लाइक ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करो। स्टेप 2, कॉन्टैक्ट देम। आप उन्हें ईमेल लिख सकते हो प्रोफेशनली या फिर आप उन्हें फ़ोन कर सकते हो डायरेक्ट, और यू कैन ऑल्सो विजिट देम डायरेक्टली। पोलाइटली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, टेल देम योर नेम, कोर्स, कॉलेज, योर ईयर, duration of your internship, what are you expecting from this internship, what exactly do you want to learn, and exact date जिस पे आपको internship start करनी है. Discuss everything before. Now if you are a final year bachelor's or a master's student and if you have a resume, then attach the copy of resume. But if you don't have a resume,
लाइक इफ़ यू आर अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट और अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट, तो तब तक आप रेज्यूमे बिल्ड नहीं कर पाते. देन डायरेक्टली आस्क देम दैट यू आर फ्रॉम दिस कॉलेज एंड दिस कोर्स दिस ईयर and you have a ID card of that college or a LOR, letter of recommendation of that college, तो whether you can apply or not. स्टेप 3, अगर वो एग्री कर जाते हैं देन आस्क देम कि सिर्फ कॉलेज आईडी से काम हो जाएगा और वेदर दे नीड अ ऑफिशियल LOR. नाउ व्हाट इज अ LOR? LOR मीन्स लेटर ऑफ रिकमेंडेशन. ये बेसिकली एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी इशू करती है. इसमें लिखा होता है दैट यस दिस स्टूडेंट बिलोंग्स टू आवर यूनिवर्सिटी एंड ही और शी इज एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर इंटर्नशिप, एंड कॉलेज आपको रिकमेंड करती है दैट कि हाँ ये बच्चा एलिजिबल है एंड इसको आप इंटर्नशिप दे सकते हैं. तो वो जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है वो आगे आप जाके ऑर्गेनाइजेशन में सबमिट करते हो. सो बेसिकली इट्स लाइक अ ऑफिशियल वेरिफिकेशन. नाउ हाउ टू गेट अ LOR? तो इसमें सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होती है टू योर डीन, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और द हेड ऑफ योर डिपार्टमेंट. मतलब आपके कॉलेज में जो भी अथॉरिटी ये हैंडल करते हैं उनको आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है. मतलब वही डीन, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर या फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट से आपकी जो एप्लीकेशन है वो साइंड हो जाती है. देन आपको अप्रूवल मिल जाता है कि हाँ आप इस पर्टिकुलर प्लेस पे इंटर्नशिप कर सकते हैं एंड वी आर रिकमेंडिंग यू. उसके बाद में वो कुछ दिनों बाद ही आपको LOR प्रोवाइड करते हैं, मतलब लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वो इशू कर देते हैं. LOR इशू कराने के प्रोसेस में जनरली आपको 1 to 2 वीक्स लग सकते हैं, बट इफ़ योर कॉलेज इज़ फास्ट एंड जल्दी प्रोसेसिंग होती है देन 4 to 5 डेज़ में भी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिल सकता है आपको. बट लास्ट मोमेंट तक वेट मत करो कि बिल्कुल इंटर्नशिप के 1 वीक पहले ही आप LOR मांगने जा रहे हो. ऑलवेज अप्लाई अर्ली फॉर LOR. आपकी कितने ड्यूरेशन की इंटर्नशिप होती है तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे. लाइक कहीं पे 1 वीक की इंटर्नशिप होती है तो कहीं पे 6 मंथ्स की भी इंटर्नशिप हो सकती है. तो ये डिपेंड करता है कि आप किस ईयर में हो, ऑर्गेनाइजेशन कैसी है. और मास्टर्स फाइनल ईयर के तो 6 मंथ्स की भी इंटर्नशिप होती है फॉर द डिसर्टेशन. बट अगर आप बैचलर्स स्टूडेंट हो तो जनरली 1 मंथ तक की इंटर्नशिप होती है. अगेन ये डिपेंड करता है कि आप कौन से ईयर में हो, आपको कितनी देर इंटर्नशिप करनी है एंड ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है. अब आता है एक बहुत कॉमन क्वेश्चन कि कितनी इंटर्नशिप तुम्हें करनी चाहिए. ऑनेस्टली स्पीकिंग इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है. देयर इज़ नो आइडियल नंबर, बट प्रिफरेबली बैचलर्स स्टूडेंट शुड डू एटलीस्ट 1 इंटर्नशिप एवरी ईयर. मतलब जब भी उनको समर वेकेशंस मिलते हैं तब उनको एक इंटर्नशिप हर साल के बाद में करने का ट्राई करना चाहिए. एंड इफ़ यू आर अ मास्टर्स स्टूडेंट देन आपको हर साल 2 इंटर्नशिप कम से कम करने की ट्राई करना चाहिए. और अगर आपके पास में एक्स्ट्रा टाइम है एंड आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है इंटर्नशिप की, देन ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एंड जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा इंटर्नशिप कीजिए. डू एज मैनी इंटर्नशिप्स एज पॉसिबल, क्योंकि ये जो आपका नॉलेज है एंड जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपने गेन किया है वेस्ट नहीं जाता है एंड फ्यूचर में बहुत काम आएगा ये. और फाइनली सबसे कॉमन क्वेश्चन, डू वी गेट पेड और डू वी गेट एनी स्टाइपेंड? देन जनरली नो. मोस्ट ऑफ द फोरेंसिक साइंस इंटर्नशिप्स आर अनपेड. मतलब नो स्टाइपेंड, नो सैलरी, ओनली प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स, एक्सपीरियंस एंड सर्टिफिकेट्स. तो बेसिकली थोड़ी सी फ्री की मेहनत करनी पड़ती है. तो ये उम्मीद रख के अप्लाई मत करना कि आपको कुछ पे किया जाएगा और यू विल गेट अ मंथली सैलरी और समथिंग लाइक दैट. तो जनरली ऐसा नहीं होता है. कुछ रेयर केसेस में, कुछ प्राइवेट कंपनीज वगैरह में जब आप अप्लाई करते हैं एंड आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है ऑलरेडी, तो हो सकता है कि आपको कुछ अमाउंट पे किया जाए, बट जनरली कोई अमाउंट पे नहीं किया जाता. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप कि इंटर्नशिप के रिलेटेड जो भी डाउट्स थे आपके वो मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए होंगे. Still, if you have any query or doubt regarding college life, NFSU, forensic science, internships, then feel free to ask me in the comment section. I will try to reply all of you. If you found this video helpful, then please make sure to like, share and subscribe. Thanks for watching. See you in the next video. Bye.